यस बच्चे, क्या ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, नीड ऑफ अकाउंटिंग बेटा? चलिए स्टार्ट करते एक बार। नीड ऑफ अकाउंटिंग, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच लॉस, how much debtor, how much creditor, and how much capital invested in the business at the end of year. To knowing all these, it is necessary to record all business transaction in the books of account. देखिए सभी बिजनेसमैन ईयर के एंड में ये जानना चाह रहे बेटा कि हमारे बिजनेस में कितना अपने को प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने हमारे डेटर्स हैं। डेटर मीन्स बेटा जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, जिनको क्रेडिट में गुड्स बेचा गया है। कितने हमारे क्रेडिटर हैं जिनको हमने पैसा देना है। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितना कैपिटल बिजनेस में हम लोगों ने लगा रखा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हर बिजनेसमैन जानना चाहता है अपने बिजनेस से ईयर के एंड में। तो टू नोइंग ऑल दीज थिंग, ये सब जानने के लिए जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्ड का मीनिंग क्या बच्चे? जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी हम लोग जो गुड्स का सेल करते हैं, जो परचेज करते हैं, किसी को हम रेंट का पेमेंट करते हैं, किसी को सैलरी का पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन हैं, ये सारे के सारे जो लेन देन है, इन सबको कहीं ना कहीं पर आपने इसको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है। तभी हम बता सकते हैं कि बिजनेस में हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना अपने को लॉस हुआ है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे। यस बेटे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेटा डेफिनेशन का। डेफिनेशन में क्या बताया गया है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स क्या है बेटा? एक आर्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए उन सबको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब यहाँ पर क्या बेटा, सेपरेट सेपरेट करना, अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए एक मंथ के अंदर, मंथ ऑफ मार्च की हम बात कर रहे हैं, मंथ ऑफ मार्च की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें सैलरी के ट्रांजेक्शन भी हैं, उसमें रेंट के ट्रांजेक्शन भी हैं, उसके अंदर आपके मोहन के ट्रांजेक्शन हैं, सोहन के ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है बेटा, तानिया के ट्रांजेक्शन है। तो जितने भी पर्सन है, जितने भी हेड हैं, जितने भी हेड है, सबको हमने अलग अलग करना है। सैलरी का अकाउंट अलग बनाना है, रेंट का अकाउंट अलग बनाना है, मोहन सोहन तानिया सबको बेटा हमने क्लासिफाई करना है एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और हमने उन सबको क्या करना है, समरी की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो बेटा टोटल रेंट हमने कितना देना है, मोहन से पैसा लेना है या उसको देना है, ठीक है बच्चे। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में बेटा ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, यानी जो मनी से रिलेटेड हैं। ऐसे सभी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और जो बिजनेस का रिजल्ट है बच्चे, जैसे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सब हमने इंटरप्रेट करना है। ये हमने यहां से क्या करना है, परसेंटेज करना है। तो ये हमारी अकाउंटिंग की क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी। चाहो तो नोट कर लेना। तो फीचर ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो फीचर हमारे पास आ रहा है बेटा, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। हमने बताया था बेटा कल की क्लास में कि अकाउंटिंग हमारा क्या है, आर्ट है। अकाउंटिंग हमारा आर्ट भी है और साइंस भी है। अब बेटा इसका लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा कि अकाउंट आर्ट और साइंस कैसे है। देखिए बच्चे, आर्ट का मीनिंग मैं आपको हमेशा यही बता रहा हूँ बेटा, आर्ट का मीनिंग होता है टू गेट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आर्ट का मतलब ही क्या होता है कि हमने पहले से डिसाइडेड किसी ऑब्जेक्ट को बेटा अटेन करना है। जैसे मैंने बताया था, एक कारपेंटर होता है बेटा, वो क्या करना चाहता है, लकड़ी से मान लो बेटा आपका क्या करना चाहता है, चेयर बनाना चाहता है या डोर बनाना चाहता है।
तो उसका एक प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है, तो ये उसकी आर्ट है। ऐसे ही एक अकाउंटेंट का भी प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होता है। एक अकाउंटेंट बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, ये उसके माइंड में पहले से सेट है, इसलिए वो अकाउंटिंग करता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमारा क्या हो गया, आर्ट हो गया। इसी बेस पे हमने कहा जो फीचर आर्ट का होता है, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अटेन करना, यही फीचर अकाउंटिंग के अंदर होता है। अकाउंटिंग के अंदर भी हम प्री डिटरमाइन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अटेन करते हैं। सेम वे से अगर हम बात करें बेटा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ये साइंस भी है बेटा। साइंस कैसे है बच्चे, साइंस इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स एंड रूल। साइंस किस पे बेस्ड होता है बेटा, रूल पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो अकाउंटिंग भी हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग भी हमारा प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसके भी अपने रूल है। तो हम इसी बेस के ऊपर बोल सकते हैं बेटा अकाउंटिंग हमारा क्या रहेगा, साइंस भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे सारे बच्चे। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। Recording of financial transaction only means beta only those transaction are recorded, only those transaction are recorded in the books of account which can be measures in terms of money। यानी जो मनी से रिलेटेड होते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां पर आप में से देखिए बेटा, जैसे मैंने बोला परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है बेटा, इसको आपने मनी में क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है। तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन को आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा मैं एक ट्रांजेक्शन आपको बता रहा हूं, देयर इज डिस्प्यूट अमंग द, देयर इज डिस्प्यूट अमंग द प्रोडक्शन मैनेजर। जो बिजनेस के अंदर बेटा हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है और हमारी जो बेटा लेबर है या एम्प्लॉय हम बोल सकते हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉय ने क्या कर दिया बेटा, स्ट्राइक कर दिया और फर्म को 3 डेज के लिए क्लोज कर दिया गया। तो 3 डेज के लिए फर्म अगर क्लोज हो गया तो क्या ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है, आप बोलिए बेटा, फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट which can be measures in terms of money। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस के अंदर बेटा हम लोग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा सारे बच्चे, बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ओनली जो मनी की वैल्यू है, मनी में जो कन्वर्ट वैल्यू करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बेटा इफ अ बिजनेसमैन सेज, अगर कोई बिजनेसमैन कहता है आई हैव 10 चेयर and one table, I have 10 chairs and one table, I have 50 bags of goods, bags of goods। एक बिजनेसमैन ने क्या कहा, मेरे पास 10 चेयर है, एक टेबल है, मेरे पास 50 बैग्स ऑफ गुड्स, 50 बैग जो हैं वो मेरे पास गुड्स के बेटा। क्या हम लोग बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप बताइए सारे बच्चे, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिजनेसमैन इसी चीज को कन्वर्ट करता है मनी के अंदर, अगर वो बोलता है आई हैव अ फर्नीचर ऑफ रुपीज कॉस्टिंग 10,000, मेरे पास 10,000 का फर्नीचर है, 50,000 रुपीज का मेरे पास क्या है, बैग्स ऑफ गुड्स है। तो जो मनी वैल्यू होती है बेटा 60,000, ओनली मॉनेटरी वैल्यू आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासिफाइंग का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, सेपरेट सेपरेट हमने करना, अलग अलग करना। कैसे होगा, जैसे बेटा जब हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो उसमें सारे ट्रांजेक्शन आते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने मोहन से परचेज किया है तो मोहन का ट्रांजेक्शन लिख दिया,
सोहन के साथ ट्रांजेक्शन किया वो सोहन का लिख दिया, सैलरी के जो भी हमने पेड किया वो सैलरी का हमने लिख दिया। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो हो गए क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू है, सारे के सारे रिकॉर्ड हो रहे। इसके अलावा हमने रेंट का भी ट्रांजेक्शन कर लिया, हमने फर्नीचर परचेज किया उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब इन सबको हमने रिकॉर्ड कर दिया बेटा, ठीक है। अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे, यानी मंथ ऑफ मार्च के ट्रांजेक्शन है, मंथ ऑफ मार्च के ट्रांजेक्शन है। अब इसमें आपने ये देखना बच्चे कि मोहन के ट्रांजैक्शन कितने हैं, तो उसको आपने मोहन का सेपरेट अकाउंट बना लेना है और सारे ट्रांजैक्शन जो मोहन से रिलेटेड है वो मोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। सोहन के जो ट्रांजैक्शन है वो सोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। सैलरी के जो ट्रांजैक्शन है, यानी सैलरी हमने कितने एम्प्लॉय को दी है, कब कब दी है, वो सारे ट्रांजैक्शन आपने सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। रेंट जितना हमने पेड किया वो रेंट अकाउंट में पेड करना है। तो इसको हमने क्या करना है, क्लासिफाइंग करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है समराइजिंग। समराइजिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोई भी लॉन्ग कंसेप्ट होता है उसको शॉर्ट करना। जैसे हमने इन सबके अकाउंट यहां पर बनाए थे क्लासिफिकेशन के अंडर में, तो अब हमने इनसे कोई कंक्लूजन निकालना है। जैसे मोहन से पैसा लेना है या मोहन को पैसा देना है, रेंट हमने टोटल कितना पेड किया है, सैलरी टोटल कितनी पेड की है, उन सबका लास्ट में हमने क्या करना है, समराइजिंग करना है। यानी उनसे शॉर्ट में हमने ये चेक कर लेना है कि ये हमारे डेटर्स हैं या हमारे क्रेडिटर, इनसे पैसा लेना है या हमने इनको पैसा देना है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे टू गेट द रिजल्ट या इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का मीनिंग यहां पर क्या है बेटा, हम लोग ईयर के एंड में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ईयर के एंड में अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यस बच्चे बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात। हम लास्ट में क्या करते हैं, ईयर का जब हमारा एंड होता है तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यस बच्चे, हम ईयर के एंड में अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, जब हम लोग इन तीनों को कंबाइंडली बनाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं बच्चे फाइनल अकाउंट। ये हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का जो रिजल्ट होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए अकाउंट ईयर के एंड में बनाते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, या हमारी ईयर के एंड में बैलेंस शीट से हम क्या पता करते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि बिजनेस के जो ईयर है उसके एंड में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, यानी कितना हमारे पास खुद का पैसा है जो हमने एसेट में लगाया था, और लायबिलिटी यानी पैसा हमने बोरो कहां कहां से किया हुआ है। तो हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेक कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। लास्ट रहेगा हमारे पास कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मीनिंग क्या बेटा, बिजनेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट टू द यूजर्स। देखिए बेटा, जो हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इन सब इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किस किस को करते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे यूजर्स। इंफॉर्मेशन किसको हम कम्युनिकेट करते हैं, यूजर को करते हैं। यूजर कौन कौन है, यूजर हमारे होते हैं बेटा टू टाइप के। एक होता है इंटरनल यूजर, इंटरनल यूजर, दूसरे हमारे होते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूजर। देखिए बेटा, इंटरनल यूजर की बात करें तो इंटरनल यूजर में आपके टू ही होते हैं, याद रखना बेटा। इंटरनल यूजर में कौन होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, एक हमारे होते हैं ओनर, दूसरा हमारा होता है बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो बिजनेस जो इंफॉर्मेशन है उसके जो इंटरनल यूजर होते हैं उसमें ओनर होता है। ओनर हर बिजनेस में यही जानना चाहता है बेटा कि मुझे कितना एक साल में प्रॉफिट हुआ है, मुझे कितना लॉस हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो डिसीजन लेने के लिए वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम लोग इंटरनली ओनर को, मैनेजमेंट को,
तो बेटा ओनर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे ये शेयर होल्डर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये बिजनेस के क्या होते हैं, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं। तो ये दूसरे इनके नाम है, लेकिन है वही बात, इंटरनल में दो ही आते हैं, ओनर और मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर की। एक्सटर्नल यूजर में बेटा हमारे पास वेरियस यूजर हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट हमारी हो सकती है, याद रखना सारे बच्चे। गवर्नमेंट के अलावा हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। ये हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूजर, जो बिजनेस के बेटा आउटसाइड होते हैं, बट ये भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग यूजर। अब ये क्या इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इनके लिए क्या जानना जरूरी है, ये हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।